हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। जैसा कि पिछली कुछ क्लासेस में हम लूपिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने पिछली क्लास या लेक्चर में हमने वाइल लूप के बारे में बात की कि किस प्रकार से वाइल लूप जो है वो हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हमने एक एग्ज़ाम्पल भी लिया था। तो आज की लेक्चर में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमको एक गिवन नंबर, मान लीजिए आपको कोई नंबर दे रखा है, से 5, 7, 15, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। हमको उसकी टेबल प्रिंट करवानी। टेबल इन द सेंस मतलब 5 की टेबल, तो 5 बन जाए 5 टू द 10, 5 से 15, इस तरीके से हमको 10 टाइम्स तक उसकी जो टेबल है वो हमको प्रिंट करवानी है। तो हम मेन हमारा फोकस ये रहेगा कि किस प्रकार से हम इसको लूपिंग से इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि जो लॉजिक है वो लॉजिक आपका उसी तरीके से है कि आपको पहले उसको जो भी नंबर है जिसका आपको टेबल प्रिंट करवानी है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आप जो है वो उसको 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें जो है वो हम हर एक जो है वो मल्टीप्लिकेशन को अलग से ना लिख के एक बार ही हम लिखेंगे प्रोसीजर कि हाँ कि इसको हम नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और उसको प्रिंट करवा दें। यानी कि अगर लॉजिक की बात करें तो सिंपली लॉजिक इस प्रोग्राम का इतना ही है कि आपको से नंबर, मान लीजिए ये गिवन नंबर है n, ये हम यूज़र से स्कैनएफ के माध्यम से सी में पूछ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये इनपुट वैल्यू हम लेंगे और इसको हमको क्या करना है, जैसे n को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, देन n को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन n को 3 से मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन, देन n को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे कि n जो है वो तो गिवन नंबर है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 ये आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 1, 2, 3 ये जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसको हम फिक्स नंबर ना लेके एक वेरिएबल ले लेंगे i, n इंटू आई। अब i तो हमारा जो है वो गिवन नंबर होगा, चाहे वो नंबर आपका 5 हो, 7 हो, 10, कोई भी नंबर हो। और i जो है, i पे हम लूप चलाएंगे, इन द सेंस मतलब i को हमको वेरी करना है। तो i जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम 1 to 10। यानी सिंपली हमको क्या करना है, n इंटू आई करना है और इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हमको प्रिंट करवाना है। इस वैल्यू n इंटू आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। और फिर क्या करना है, हमको i को चेंज भी करना है, क्योंकि हर बार जो है वो i ये फॉर ईच i फ्रॉम 1 to 10, ये हमको i की हर एक वैल्यू जो 1 से लेके 10 तक होगी सबके लिए यही करना है, n इंटू आई करना है, प्रिंट करना है। और इसी तरीके से फिर i2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए हमको ये करते जाना है। तो सिंपली जो है ये हमको प्रिंट करना है और फिर नेक्स्ट इटरेशन से पहले अपने को क्या कर देना है, इंक्रीमेंट i। तो शुरू में i 1 है तो n इंटू 1 होगा, वो प्रिंट होगा, देन i इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होकर i 2 हो जाएगा। फिर वापस से यही प्रोसेस, नेक्स्ट i के लिए i 2 है तो n इंटू 2 होगा और फिर प्रिंट होगा। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ हम एक बार ही जो है वो लिखेंगे और i को इंक्रीमेंट करते हुए बार बार हम इसको लूप में चलाएंगे जब तक कि i की वैल्यू जो है वो 10 या उससे छोटी या बिलो रहती है उसके लिए। तो देखिए इसको अगर हम सी में इम्प्लीमेंट करें तो सबसे पहले तो हमको जैसा कि हैश इंक्लूड वॉइड मेन जो हमको फिक्स है लिखना ही है, जो हमने इनिशियल लेक्चर्स में देखा था तो वो तो हम लिखेंगे ही। हैश इंक्लूड stdoh
ताकि आप वैल्यू यूज़र से रीड कर सकें, आउटपुट में जो प्रिंट करवा सकें, उसके लिए आपको फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम ये हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। देन void main, अब एक नंबर तो हमको यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हमने ले लिया इंटीजर, जैसे हमने बात की n। एक हमको जो है वो लूप चलाने के लिए जो मतलब आपको 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो उसकी वैल्यू को होल्ड करने के लिए चाहिएगा, तो वो हम ले लेते हैं i। और i की इनिशियल वैल्यू हमको पता है कि i शुरू में जो है वो 1 होगा, तो ये हमने क्या किया, इसमें i इनिशलाइज कर दिया 1 से। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये n की वैल्यू रीड करेंगे, तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे। इसके लिए हमने जो है कोई मैसेज देना चाहें तो इस तरीके से printf से मैसेज दे सकते हैं, एंटर ए नंबर। यहाँ मैंने सिंपल मैसेज लिखा है एंटर नंबर, वो आप अपने प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से या जो भी आपको उचित लगे वो आप लिख सकते हैं। बट यहाँ पे जो ये नंबर हम यूज़र से चाहते हैं, ये वो नंबर है जिसकी टेबल हमको प्रिंट करवानी है। तो यूँ कह सकते हैं कि हाँ, एक मैसेज में आप ऐसा भी कंपोज कर सकते हैं कि वो नंबर इंसर्ट करिए, एंटर करिए, जिसकी टेबल आपको प्रिंट करवानी है। तो वो आप कोई भी अप्रोप्रिएट मैसेज ले सकते हैं। देन ये मैसेज स्क्रीन पे आएगा और यूज़र इसके एवज में जो है वो एक नंबर एंटर करेगा। तो उस नंबर को जब वो एंटर करेगा तो उसको हम किससे रीड करेंगे, स्कैनफ से। स्कैनफ से चूँकि इंटीजर वेरिएबल है तो %d एंड देन उसको रीड करने के लिए हमने यहाँ $n, एड्रेस ऑफ n। तो जैसे ये मैसेज आया यूज़र के पास से, एंटर, जब ये प्रोग्राम रन होगा ए नंबर, और यूज़र ने वैल्यू दे दी यहाँ पे इज़ इक्वल टू, उसने से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वैल्यू दी 7, तो आपके जो ये वैल्यू है ये जो जाएगी ये आपके n में, वेरिएबल n में आ जाएगी। फिर जब ये वैल्यू n में रीड हो गई, अब अपने को क्या करना है, इसकी टेबल प्रिंट करवानी है। तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, और जो टेबल का काउंट है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या लिया है, i। तो टेबल का काउंट 1 2 3 4 5 7 इस तरीके से 10 तक जाएगा। तो हमने कंडीशन लिखी i लेस देन इक्वल टू 10, जब तक कि i जो है 10 से छोटा या बराबर है। अब हमको क्या करना है, n को i से मल्टीप्लाई करना है। n तो जो नंबर है वो टेबल जिसकी प्रिंट करवाना है। अब i से मतलब i शुरू में 1 है, आप देख सकते हैं इनिशियलाइज किया है 1 से। तो वाइल में जब कंडीशन चेक होगी तो i लेस देन इक्वल टू 10 जो है वो क्या होगा, आपका ट्रू होगा। तो हम प्रिंट करवा देंगे printf %d, और अगर अपने को अलग अलग लाइन में आउटपुट चाहिए तो हम उसके लिए जो है, और उसमें भी अपने को टेबल जैसा फॉर्म अगर चाहिए, ऐसे 7 × 1 = 7, 7 = 2 × 14, तो इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। %d पहले तो ये n के लिए, देन बीच में क्रॉस जिसको हम कीबोर्ड में x से प्रिंट कर सकते हैं, देन ये i तो उसके लिए %d, और फिर हर बार न्यू लाइन में आउटपुट आए तो उससे पहले एक बार इक्वल टू और %d, ये इसके लिए जो इसकी वैल्यू आएगी, और फिर /n। तो आप देखेंगे कि मैंने 3 %d लिखे हैं। पहला ये n के लिए लिया है मैंने, दूसरा जो है वो आपका i के लिए लिया है, और तीसरा जो है उनके मल्टीप्लाई से जो वैल्यू आई उसके लिए लिया है। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो जो कि जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हम स्कैनफ में लेते हैं, फिर उसके अगेंस्ट में हमको वेरिएबल लिखते हैं। और ये /n जो मैंने लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि हर रो जो है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो।
अगर आप स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो आपको पता है कि जो आउटपुट है वो एक के बाद एक जो है एक सेम फ्लो में चलता जाएगा, आपका न्यू लाइन में नहीं आएगा। तो न्यू लाइन में लाने के लिए हमने स्लैश एन जो है वो इस्तेमाल किया है। देन पहला %d जो है वो आपका ये है, ये किसके लिए है, n के लिए, तो यहाँ पे हमने n लिया। दूसरा %d किसके लिए है, ये i के लिए है, तो हमने i लिया। और तीसरा %d जो है वो उन दोनों के मल्टीप्लाई होके जो वैल्यू आए, तो उसके लिए मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया n इंटू i। तो इस प्रकार से ये आपका जो प्रिंट होगा, n यहाँ आ जाएगा, i यहाँ आ जाएगा, मतलब उनकी वैल्यू, ये वैल्यू जो एवेल्यूएट होगी वो यहाँ आ जाएगी। तो पहले जैसे आपकी वैल्यू n की 7 है से, तो 7 और i की वैल्यू 1 है, तो 7 इसकी वैल्यू 1, तो 7 इंटू 1 7। तो ये आपका आउटपुट में कैसे दिखेगा, 7 क्रॉस 1 इक्वल टू 7। देन ये न्यू लाइन से नई लाइन में आएगा। हाँ, अब ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगली बार i की वैल्यू जो है वो चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, i इक्वल टू i प्लस 1। तो नेक्स्ट इटरेशन में जाने से पहले i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और इंक्रीमेंट होकर वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की 2। और 2 होने के बाद वापस से जो लूप है वापस कंडीशन सेक्शन पे जाता है। 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो वापस अंदर आएगा। देन अगेन n की वैल्यू, i की वैल्यू और n इंटू आई की वैल्यू। अब चेंज क्या आया इसमें, i की वैल्यू में आया, n में हम कोई चेंज नहीं कर रहे लूप में, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और इससे n इंटू आई की वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी, n इंटू आई हो जाएगा 7 इंटू 2, तो ये 14। तो 7 इंटू 2 14, ये आपका आउटपुट आएगा। और फिर वापस स्लैश n से जो है वो आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देन i की वैल्यू i इक्वल टू i प्लस 1 से अब i की वैल्यू 3 हो जाएगी। देन कंट्रोल वापस आपका ऊपर जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन आपकी ट्रू है। तो जब इसमें आएगा तो अब फिर अगेन आप देखिए n वही है, लेकिन i की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो i है आपका 3। तो 7 इंटू 3, ये n इंटू आई की वैल्यू 21। और इसका जो आउटपुट आएगा ये n को प्रिंट करेगा, ये क्रॉस एज इट इज़ प्रिंट होगा, ये %d आपका i को प्रिंट करेगा। तो आपका 7 इंटू 3 इक्वल टू n इंटू आई 21। तो इस तरीके से ये आपका जो है प्रोसेस चलता जाएगा, i इक्वल टू 4, देन 5 6 7 8 9, और इस तरीके से 10 के लिए भी आपका ये चल जाएगा, क्योंकि 10 लेस देन इक्वल टू 10 जो है वो कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 10 के लेस तो नहीं है बट इक्वल तो है ही। तो आपका इक्वल होने केस में भी ये लूप चलेगा और प्रिंट होगा 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 70। देन i की वैल्यू जो है वो आपकी 11 हो जाएगी, और 11 होने पे जब ऊपर वापस कंट्रोल जाएगा लूप में कंडीशन में, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन फॉल्स। और जैसे ये फॉल्स हो गया मतलब 11 पे, तो ये आपका कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे ही i क्या होगा 11, या यूँ कह दीजिए कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो लूप से बाहर आएगा। लूप से बाहर आते ही आप देखें मेन का जो है वो क्लोजिंग ब्रेस है, यानी प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप किसी भी नंबर की टेबल जो है उसको प्रिंट करवा सकते हैं। सिंपली आपको उसको 1 2 3 इस तरीके से सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लीजिए, उसको इंक्रीमेंट करते रहिए, और जिसकी टेबल प्रिंट करवानी है उससे मल्टीप्लाई करते जाइए, प्रिंट करवाते जाइए, फिर इंक्रीमेंट करिए। और यही प्रोसेस जहाँ तक आपको टेबल प्रिंट करवानी है, जनरली हम 10 तक जो है 10 तक लेते हैं, तो इसलिए मैंने इस एग्ज़ाम्पल में 10 तक लिया है। आप चाहें तो वो टेबल जो है वो कितने तक भी ले जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एक और एग्ज़ाम्पल देखा किस तरीके से हम लूप्स को यूज़ करते हैं जो है रिपीटिटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या इंस्ट्रक्शंस के सेट को रिपीट करने के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।